मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मदीना जाने वाली बस हादसे का शिकार, 45 ज़ायरीन जाँ बहक। इत्तला के साथ ही गम की लहर, बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से। प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, 101 शिकायतें मौसूल। शिकायतों को फौरन हल करने और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की ओहदेदारान को हिदायत। गम की इस घड़ी में तेलंगाना सरकार और मैं मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ा हूं। अफराद खानदान के फैसले पर तदफीन मदीना या इंडिया में होगी। हुकूमत के तेजतर इक़दामात, मोहम्मद अली शब्बीर। अब खबरें तफसील से। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का एहतमाम। जुमला 101 शिकायत मौसूल। प्रजावानी प्रोग्राम को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस, मसाइल को फौरी हल करने कलेक्टर ने ओहदेदारों को दी हिदायत। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो अवामी खिदमत प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिदा अवामी खिदमत प्रोग्राम के दौरान 101 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, जिला परिषद के सीईओ सायाकोट, ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर संदीप, डीपीओ श्रीनिवास और हाउसिंग पीडी पवन कुमार को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर बाकायदा मुआयना करे और मसाइल को फौरन हल करे। दरियासना जिला कलेक्टर ने महकमा खवातीन, अतफाल, बुजुर्ग और माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के तहत बनाए गए तस्वीर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर व मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान ने मक्के मुकर्रमा में उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा जियारत के लिए जाने वाले हिंदुस्तान हैदराबाद के ज़ायरीन और मदीना रोड पर मदीना मुनव्वरा के करीब में हादसे का शिकार, 45 ज़ायरीन की मौत। अलमनाक हादसा। सऊदी अरब में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ायरीन को ले जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये दिलखराश हादसा पेश आया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जन नार ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में उम्रे की अदायगी मुकम्मल करने के बाद काफिला मदीने की तरफ जा रहा था कि ये हादसा पेश आया। उनके मुताबिक 54 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप 9 नवंबर को हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना हुआ था। उनका टूर 23 नवंबर तक का था। उनमें से 4 अफराद कल कार से मदीना रवाना हो गए थे और 4 लोग मक्के में ही रुक गए। बाकी 46 अफराद बस के जरिए मक्के से मदीना जा रहे थे। मदीने से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 45 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ एक शख्स अब्दुल शोएब बक़ैद हयात है और वो उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जाँ बहक होने वालों में मल्लेपल्ली, बाजार घाट, आसिफ नगर और दीगर इलाकों के अवाम शामिल है। हादसा पीर की सुबह तकरीबन 1:30 हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पेश आया। टैंकर से टकराने के फौरन बाद आग भड़क उठी, जिसने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के वक्त तमाम ज़ायरीन सो रहे थे, जिसकी वजह से हलाक शुरिंदगान की तादाद ज़्यादा रही। मौके हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। जिद्दे में मौजूद
हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इस हादसे के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम करने का ऐलान किया। मुक़द्दस सफ़र उम्रे के दौरान पेश आने वाले अलमनाक सड़क हादसा इंतहाई गमज़दा और दिलों को छल निकलने वाला इंतहाई दुखी है। इस अलमनाक सड़क हादसे में जाबक होने वालों की अफराद ख़ानदान के साथ मैं और पूरी कांग्रेस सरकार खड़ी रहेगी और इत्तला के साथ ही सऊदी कौंसिल से रब्ता करते हुए तमाम तर तफसीलात और तहक़ीक़ात की गई और अफराद ख़ानदान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया और अफराद ख़ानदान के फैसले पर तदफीर मदीना या फिर इंडिया लाने की कार्रवाई की जाएगी और अफराद ख़ानदान के अफराद को सऊदी ले जाने के इंतजाम भी किए जा रहे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का बयान। तो जो भी हादसा हुआ हम अफसोस करते हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब सबसे पहले हम सबको जगा कर बताए कि फौरी ये हादसे पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं करिए। उसके बाद हमारे अजहर साहब वजीर साहब से लेकर हमारे चेयरमैन पूरे सबके सब अपने अपने सोर्सेज से मालूमात कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक हेल्पलाइन भी ऑलरेडी मीडिया को रिलीज़ कर दिए। अगर नहीं दिए तो मैं नंबर बोलो वो तो बोल सकता हूँ। ये मीडिया का नंबर है, GD NRA सेल का नंबर है 799 795 9754 और एक रिपीट करो 799 795 9754। ये हेल्पलाइन है। श्रीनिवास बोल के सेक्शन ऑफिसर फ़ोन पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि अभी हाफ एन आवर में सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल में हैं। वो नंबर्स पूरे क्लैरिफाई करके हम पूरे गवर्नमेंट को GAD को भिजा देंगे। ये नंबर पे आप लोग भी चाहते हैं नंबर से अपडेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी फ़हीम साहब ने पूरा डिटेल सुनाए। इससे पहले मिनिस्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, हमारे वक्फ बोर्ड के सदर साहब वगैरह। तो अब यहाँ CO सेक्रेटरी साहब हैं। जो लोग जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उनको इंतज़ाम करने का पूरा बोल दिया। फिर रिपीट करे बगैर यही कहना चाह रहा हूँ जो भी हादसा है। लेकिन मैं को आसिफ बोल के मुफ्ती आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी, शायद इसमें है या नहीं आने वाला। तो उन लोगों का कहना है कि दो राय चल रही है अफराद ख़ानदान के अंदर। एक तो फ़हीम साहब जैसा बोले कि जन्नतुल बकी वहीं है, इतना बड़ा मुक़द्दस मुकाम है, क्या वहाँ से वापस लाना मुनासिब है या नहीं है। तो इसी तरीके अब यहाँ पर हमारे क्या नाम आपका सैयद रशीद सैसा जिनके ख़ानदान के 18 लोग हाँ लिस्ट है 18 लोग का बता रहे हैं। पता नहीं, हम तो दुआ करते हैं कि इसमें कुछ लोग बच जाए तो अच्छा है। अच्छा है, हम तो दुआ करेंगे कि ये लोग पूरे मरे नहीं। यहाँ से गैसे रिपोर्ट है, वहाँ की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई। तो ये लोग जाके तदफीन वहाँ करना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। नहीं, वहाँ से यहाँ ला लेना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो अफराद ख़ानदान सोच के हम शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी साहब को बताएंगे तो मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पर, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। और कोई किसी किस्म की भी जो भी सहूलत है गवर्नमेंट तैयार है। हज हाउस में भी हेल्पलाइन रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी हेल्पलाइन रहेगा, हर वो चीज़ में हुकूमत तैयार है। CM साहब घंटे घंटे को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हर चीज़ की और उनके अफराद ख़ानदान को हर चीज़ से हम तसल्ली दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है तो वहाँ इंतज़ाम करेंगे, आप लोग जाइए वहीं तदफीन नहीं यहाँ लाना है, उनकी बॉडी को लाने का भी इंतज़ाम करेंगे। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और सदर जागृति के कविता ने किया गहरे रंज व मलाल का इजहार, मुतासिरा ख़ानदानों के दुखों में इनके साथ होने का इजहार। सऊदी अरब के मदीना बदर रोड पर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली बस जिसमें 46 ज़ायरीन सवार थे, मदीना मुनव्वरा से कुछ पहले हादसे का शिकार हो गई और बस ऑयल के टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई और शोला पोश हो गई। इस गमज़दा और दिल दुखा देने वाले हादसे में जुमला 45 ज़ायरीन की मौत होने की इत्तला है, जिस पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी,
सदर जागृति के कविता बुजरा समाजी सियासी व मजहबी कायदीन ने गहरे रंज व मलाल का इजहार किया और गम व दुख की इस घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े होने का भी इजहार। आप फैसला लेंगे या हम फैसला करेंगे। तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के मामले में मुसलसिल ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर पर नाराजगी। तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के मामले में मुसलसल ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती असम्बली के स्पीकर प्रसाद कुमार पर शदीद नाराजगी जाहिर की। अदालत उज़्मा की बेंच ने सख्त लहजे में सवाल करते हुए कहा कि आप फैसला लेंगे या हम फैसला करें। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई में अदम दिलचस्पी और 3 माह गुजरने के बावजूद कोई फैसला न करने पर BRS के वर्किंग सदर केटिया ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तौहीन कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस BR गिवाई की सरबराही वाली बेंच ने समाअत करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि 3 माह तक फैसला ना करना अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है। बेंच ने वाज़ेह किया कि मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस पर अगले हफ्ते के अंदर फैसला सुनाना जरूरी है, वरना स्पीकर को कंटेम्प्ट कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि स्पीकर को इस मामले में कोई खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने तंज़िया अंदाज में ये तबसरा भी किया कि नए साल की तकरीबात वो कहाँ मनाना चाहते हैं, ये फैसला भी अब खुद ही कर ले, जिससे अदालती नाराज़गी वाज़ेह हो गई। स्पीकर की जानिब से पेश हुए विकला एम रोहितगी और अभिषेक सिंह ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर देंगे। अदालत ने हिदायत दी कि समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ाई जाए और जल्द अज जल्द हतमी फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ताकीद की कि स्पीकर को हर हाल में 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। शहर के कई इलाकों में सड़कें घरों से भरी हुई है, जिसके पेश नज़र सड़क हादसात का खदशा है। इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी ने म्यूनसिपल और RNB हुक्काम से फौरी कार्रवाई करते हुए सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया। निजामाबाद इलाके में अहम सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचाने के पेश नज़र इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी जिला कमेटी ने कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर RSP निजामाबाद कन्वीनर के रामलू ने कहा कि इस बार शदीद बारिश और गाड़ियों की आमदोरफ्त की वजह से सड़कें मुकम्मल तौर पर गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से 2 पहिया गाड़ियों के हादसात होने का खदशा है। ख़ास तौर पर 48वें डिवीज़न रोड विनायक नगर से प्रेसिडेंसी स्कूल तक, रिलायंस साइड रोड, रोटरी नगर, SR कॉलेज और विनायक नगर मेन रोड के करीब सड़कें मुकम्मल तौर पर गड्ढों से भरी हुई है, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना है। इसी तरह उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि रोटरी नगर में ज़ेरियाब गटर और सड़क की सहूलियात ना होने की वजह से गंदा पानी जमा हो रहा, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और अवाम अमराज का शिकार हो रही है। इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए RSP डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने मुतालबा किया कि सड़कों की मरम्मत और अंडर ड्रेनेज का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, ताकि अवाम को राहत मिल सके। इस प्रोग्राम में RYF के जिला कन्वीनर P नरेश, AIPSU के जिला नायब सदर गोपाल सिंह और दीगर मौजूद। అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ మరమ్మతులు లేవు, మరియు ఇండ్లు మోల్డ్ లేవు, మళ్ళీ రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. వర్షాకాలం వస్తే మొత్తం నీళ్ళు అవుతున్నాయి, ఇబ్బందులు పాలవుతారు. మరి ఇక్కడ వినాయక్ నగర్లో రిలయన్స్ పక్క నుంచి ప్రెసిడెంట్ స్కూల్ దగ్గర అక్కడ రోడ్డు బి శిలావస్థకు అయిపోయింది, అక్కడ యాక్సిడెంట్లు బి జరుగుతున్నాయి. మరియు 48 డివిజన్లో పార్టీ గలీలో బి రోడ్డు లేదు, రోడ్డు బి ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అండర్ డ్రైనేజ్ చేసేటప్పుడు రోడ్డు ఖరాబ్ అయిపోయింది, మరియు అక్కడ మోల్డ్ బి లేవు. వెంటనే ఈ మరమ్మతులు చేపట్టాలంటని ఈరోజు RSP పార్టీగా మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్కు. వెంటనే ఇవి చూసి మీరు ఈ మరమ్మతులు। अमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम दस्तावेज़ SIR वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद, उलमा इकराम, विकलांग व दीगर ज़िम्मेदारान की शिरकत। अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम दस्तावेज़ SIR वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद, दस्तावेज़ की तैयारी, तस्हीह, मुतल्लिका महकमा जात के अमल से आगाह रहने और अपने वो अवामी दस्तावेज़ को अपडेट कराने के सिलसिले में एक अहम वर्कशॉप का बतारीख 15 नवंबर 2025
बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब बामकाम मस्जिद इब्राहिम शांति नगर निज़ामाबाद में कामयाब इनेकाद रहा, जिसमें शहर हैदराबाद से उलमा इकराम, विकला व दीगर जिम्मेदारान तशरीफ़ लाए थे और तेलंगाना में हुए इस SIR सर्वे के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। ये प्रोग्राम समाजी जहदकारों जो मिली रहनुमाई के लिए काम करते हैं और अवाम दोनों के लिए एकसां तौर पर मुफीद रहा। इस वर्कशॉप में हर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, उलमा व हुफ़ाज़ इकराम, आइमा उज़्ज़ाम के अलावा बतौर ख़ास तालीम याफ्ता नौजवान की कसीर तादाद मौजूद थी और इस वर्कशॉप से इस्तिफ़ादा हासिल किया। मेदक टाउन के पल्ली कोटल इलाके में जदीद सरकारी मेडिकल कॉलेज की तामीर मेदक MLA रोहित राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से 180 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियत से आरास्ता इस मेडिकल कॉलेज का रखा संगे बुनियाद। मेदक टाउन के पल्ली कोटल इलाके के मसाफात में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए आज मेदक के MLA रोहित राव ने संगे बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत 180 करोड़ रुपए की लागत से इस जदीद सहूलियात से आरास्ता मेडिकल कॉलेज की तामीर करेगी। सर्वे नंबर 890 में 20 एकड़ रकबे पर तामीर होने वाले इस मेडिकल कॉलेज के संगे बुनियाद प्रोग्राम में MLA रोहित राव ने शिरकत की और संगे बुनियाद अंजाम दिया। इस मौके पर MLA रोहित राव ने कहा कि मेदक जिले में तिब्बी तालीम और सेहत की खिदमात के फ़रोग़ के लिए ये एक तारीख़ी कदम है। मकामी तलबा के लिए मेडिकल नशिस्तें दस्तयाब होगी और अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात क़रीब में मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद से लेकर आला दर्जे की सेहत की खिदमात तक फ्राहम करने के लिए एक जदीद अस्पताल के साथ इस मेडिकल कॉलेज की तामीर की जा रही है। हुकूमत का मकसद बासलाहियत तलबा को मियारी मेडिकल तालीम फ्राहम करना है। संगे बुनियाद प्रोग्राम में साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन काबरा, DSHS शिवदयाल, प्रोफेसर्स, अवामी नुमाइंदे और महकमा सेहत के ओहदेदारान ने నూతనంగా కొత్తగా మన పర్మనెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్కి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, గత 10 ఏళ్ల నుంచి ఇంతకుముందున్న ప్రభుత్వం, ఇంతకుముందున్న ముఖ్యమంత్రి ప్రతిసారి మెదక్కి వచ్చినప్పుడల్లా మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తాం, ఇది ఇస్తాం, అది ఇస్తామని చెప్పి మాయమాటలు, మోసపు మాటలు చెప్పడం జరిగింది. మరి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంద్రమ్మ రాజ్యం వచ్చిన వెంటనే మరి నేను ఎమ్మెల్యేగా మరి మా ప్రజలు, మా కుటుంబ సభ్యులు గెలిపించిన వెంటనే మరి మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇవాళ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్కి కూడా మరి శంకుస్థాపనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇదే కాదు, మెడికల్ కాలేజ్తో పాటు నర్సింగ్ కాలేజు, పారామెడికల్ కాలేజు ఇవన్నీ కూడా మనం తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇంకా భవిష్యత్తులో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి, సేవా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటూ మెదక్ నియోజకవర్గాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి దశలో ముందుకు తీసుకుపోతామని చెప్పి మా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరుల ద్వారా మా మెదక్ నియోజకవర్గ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొకసారి ప్రత్యేకంగా ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా అధికారులకు, సంబంధిత मेडिकल जिला मेदक चेकुंडा मंडल विडाराम तालाब में मगरमच्छ की गश्त, तालाब को उबूर करते हुए खेतों का रुख करने वाले किसान खौफ का शिकार, महकमा जंगलात की जानिब तवज्जो दे। चेकुंडा मंडल जिला मेदक वुडेराम तालाब में मगरमच्छ नजर आए। गांव वालों का कहना है कि हालिया शदीद बारिश की वजह से सैलाबी पानी के पेश नजर तालाब में 2 मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। हर रोज तालाब को उबूर करते हुए खेतों में जाने वाले किसान अब खौफ व हरास का शिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुबह हो या शाम तालाब को उबूर करते हुए खेतों का रुख करते हैं, जबकि वो मगरमच्छ वहीं पर नजर आते हैं। देहाती महकमा जंगलात से इल्तिजा है कि वो मकामी अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला ब्रांच के नुमाइंदों की पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात। हेलमेट पहने जाने बचाएं के प्रोग्राम के तहत अवाम में रोड सेफ्टी कवानीन के बारे में बेदार पैदा करने का मुतालबा, जिसके बाद CP की जानिब से एक अलामती हेलमेट लॉन्च प्रोग्राम का इनेकाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 9 मुंतखब जिला ब्रांच के नुमाइंदों ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की और उन्हें फूलों का पौधा पेश किया। इस मौके पर IMA जिला सदर डॉक्टर विशाल आकुला ने तशवीश का इजहार किया कि हेलमेट ना पहनने की वजह से सड़क हादसात में सर पर शदीद चोटें और जानी नुकसान का खदशा है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहने जाने बचाए रोड सेफ्टी और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के एक हिस्से के तौर पर IMA निज़ामाबाद ब्रांच और विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
पुलिस कमिश्नर की मुश्तरका सरपरस्ती में पुलिस कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जल्द ही हेलमेट तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के आगाज के तौर पर पीर को सीपी की जानिब से एक अलामती हेलमेट लॉन्च प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आईएमए के नुमाइंदों डॉक्टर जीवन राव, विनोद कुमार गुप्ता व दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मदीना जाने वाली बस हादसे का शिकार, 45 ज़ायरीन जाँ बहक। इत्तला के साथ ही गम की लहर, बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से। प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, 101 शिकायतें मौसूल, शिकायतों को फौरन हल करने और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की ओहदेदारान को हिदायत। गम की इस घड़ी में तेलंगाना सरकार और मैं मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ा हूं। अफराद खानदान के फैसले पर तदफीन मदीना या इंडिया में होगी। हुकूमत के तेजतर इक़दामात, मोहम्मद अली शब्बीर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।